सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टू से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखी और साथ में नए तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं उनके बारे में भी हमने बात की। तो आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं चेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में कि एडजेक्टिव जो कि विशेषण होता है, विशेषण में जो आने वाली डिग्रीज हैं, यदि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करना हो या किसी भी वाक्य में एक डिग्री दी गई है उस डिग्री को हमें दूसरे वाक्य में चेंज करना है या दूसरी डिग्री में चेंज करना है, तो उस चेंज को, उस परिवर्तन को कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में गाइज आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है कि कैसे वो डिग्री चेंज की जा सकती है बहुत ही आसानी से। तो चलिए गाइज इसे देखते हैं कैसे उस डिग्री को चेंज करना है। लेट्स सी इट। तो सबसे पहली बात है इंटरचेंज, यानी कि एक दूसरे में बदलना, ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि कंपैरिजन की जो डिग्री आती है उसे किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम डिग्री को चेंज करते हैं उससे पहले हमें एक जानकारी होनी चाहिए गाइस। वो क्या जानकारी होनी चाहिए कि जिन डिग्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिस डिग्री की चर्चा की जा रही है वो डिग्री किसकी है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिग्री कहा गया है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो किसी भी विशेषण को हम लोग तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं। किसी भी विशेषण को हम लोग तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में सामान्य विशेषता बताई जाती है किसी भी संज्ञा की। क्या बताई जाती है? किसी भी संज्ञा की सामान्य विशेषता यहां पर दर्शाई जाती है कि भाई वह लंबा है, वह गोरा है, वह नाटा है, वह अच्छा है, वह बुरा है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो सामान्य रूप पर वहां पर दर्शाई जाती है, उसमें विशिष्ट कुछ भी नहीं रहता। सामान्यतः अगर किसी की बड़ाई कर दी और बुराई भी कर दी तो वो भी एडजेक्टिव ही है, विशेषण ही है। सेकंड आता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि जहां पर दो जो हमारी संज्ञा है उनके मध्य तुलना की जाती है, और ये तुलना जो है सामान्यतः ऐसी की जाती है कि एक किसी भी चीज में बेहतर है और एक उस चीज में थोड़ा सा कम है। तो कई बार तुलना जो है वो दो तरीके से हो जाती है कि कई बार कम और ज्यादा भी बता देती है और कई बार दो को समान भी बता देती है, जिसको हम समानतावाची तुलना भी कहते हैं। कि दो लोग, जैसे कि मैं उतना ही लंबा हूं जितना मेरा भाई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तुलना तो हुई लेकिन तुलना का नतीजा क्या निकला कि तुलना में दोनों समान निकले। ठीक है, मेरा भाई पढ़ने में मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो मेरे में और मेरे भाई में तुलना हुई तो दोनों में से पढ़ने में ज्यादा अच्छा कौन है, तो मेरा भाई ज्यादा अच्छा है। तो जब मैं इस तरीके से बात करूंगा तो वो तुलना एक को कम एक को ज्यादा बताएगी और दोनों को एक समान बताऊंगा तो समानतावाची तुलना बताएगी। उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जिसे सामान्यतः ER जोड़ करके बनाया जाता है या फिर मोर जोड़ करके बनाया जाता है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आप ER जोड़ दोगे या मोर जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, अब इसी में क्या है कि समूह में से या फिर दो से अधिक हो और उनमें से किसी एक को भिन्न बताया जाता है, एक को सर्वाधिक बताया जाता है। कैसा बताया जाता है? भिन्न, सर्वाधिक बताया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा है या सबसे कम है या सबसे अलग है। जब इस तरीके से बताया जाता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कवियों में से कालिदास सबसे श्रेष्ठ है, तो कवियों का पूरा समूह ले लिया मैंने और उसमें से सबसे बढ़िया किसको बता दिया, सबसे श्रेष्ठ किसको बता दिया, कालिदास को सबसे श्रेष्ठ बता दिया कि कालिदास जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसको बनाने के लिए EST या फिर मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में अगर आप EST जोड़ोगे या मोस्ट जोड़ोगे तो उससे आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। सामान्य विशेषता किसी एक की बता दी संज्ञा की तो पॉजिटिव डिग्री, दो संज्ञा की आपस में तुलना हुई समानतावाची या कम या ज्यादा तो ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में समूह या दो से अधिक में से एक को भिन्न या सबसे बेहतर या सबसे कमजोर या कुछ ना कुछ उसको भिन्न बताया जाता है EST या मोस्ट लगा करके। इस तरीके से हम तीन डिग्रीज को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गुड अच्छा,
तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा मैं बना लेता हूं, एक एग्जांपल ले ही लेता हूं ताकि तीनों में अंतर एक बार वाक्य में तो समझ में आए। तो क्या बन रहा है यहां पे, हमारा आंसर क्या बन रहा है गुड का, राम इज अ गुड बॉय। सेकंड, जब बेटर पे बात आई तो मैंने क्या कहा, राम इज बेटर देन श्याम। अब यहां पर मैंने दो की तुलना की, राम और श्याम की, तो यहां पर मैंने क्या कहा, राम इज बेटर देन श्याम, यानी कि श्याम जो है वो कम अच्छा है और राम जो है वो अधिक अच्छा है। अब अगर यहां पर बेस्ट कहूंगा तो मैं कह दूंगा राम इज बेस्ट, कि कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं राम उन सबसे अच्छा है, उन सबसे बेस्ट है, तो मैं क्या कह दूंगा, राम इज द बेस्ट कह दूंगा। क्या बोल दूंगा यहाँ पे, राम इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी मैं अपना सामान्य, तुलनात्मक और सुपरलेटिव यानी सर्वाधिक के तौर पर इसे दर्शा सकता हूं, इसके बारे में बात कर सकता हूं। सेम कंडीशन में बैड बुरा, वर्स से बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, बिग बड़ा, बिगर से बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, टॉल लंबा, टॉलर से लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि चार जो थे इनमें मैंने गुड का तो बेटर हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, सेंटेंस वर्ड ही चेंज हो गया, बैड का वर्स हो गया, लेकिन बिग का ER मिला करके क्या बना लिया, बिगर, टॉल का बना लिया टॉलर, EST बिगेस्ट, टॉल का EST टॉलेस्ट। लेकिन जब ब्यूटीफुल की बात आई तो मैंने ब्यूटीफुल में क्या बनाया, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ER और EST लगा करके भी इसे बनाया जा सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के हमारे एडजेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 जो शब्द पूरी तरीके से बदल जाते हैं, नंबर 2 जिनमें ER या EST लगा करके हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, और तीसरे वो जहां मोर और मोस्ट का प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि इनसे बनने वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे उनमें परिवर्तन किया जाता है। तो राम इज एज डल एज श्याम, तो देखो राम भी उतना ही डल है जितना कि श्याम, यानी कि कोई कम ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब समानतावाची तुलना है कि दोनों समान रूप से डल हैं। डल मतलब बिल्कुल बेजान से, निर्जीव से बैठे रहते हैं क्लास में। कई स्टूडेंट मिलते हैं ना क्लासरूम में, ऐसे बैठे होते हैं कि भाई क्लास में है भी कि नहीं है उनका पता ही नहीं चलता, बस यूं मुरझाए हुए से बैठे रहते हैं। थोड़े से एनर्जेटिक, थोड़े से तन करके बैठना चाहिए ताकि लगे कि हाँ भाई कोई क्लास में बैठा है। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहला नियम क्या लगाते हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो चेंज करते समय नेगेटिव कर लो, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो चेंज करते समय पॉजिटिव कर लो। जैसे कि राम इज एज डल एज श्याम, तो श्याम इज नॉट डलर, डलर का क्या करा, डल में ER मिला करके डलर बना लिया, देन राम, तो श्याम जो है वो राम से ज्यादा डल नहीं है, मतलब उतना ही डल है जितना कि राम है। तो पॉजिटिव था, तो फिर यहां पर हमने क्या देखा, पॉजिटिव डिग्री थी। डिग्री कौन सी है यहां पे, डल में पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव डिग्री के अंदर हमने सेंटेंस को चेंज करा तो यहां पर कौन सी डिग्री में चेंज हो गया है, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। बोलो हाँ कि ना, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज हो गया ना। डल जो है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, डलर जो है हमारी ER वो कौन सी है, कंपेरेटिव डिग्री है। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर लिया, श्याम को इधर ले लिया, राम को इधर ले लिया। तो क्या बनाया है यहाँ पे, राम इज एज डल एज श्याम, श्याम इज नॉट डलर देन राम। अगला देखिए, यू आर नॉट एज गुड एज आई, इसको चेंज करो। लेकिन यहां पर पता है कैसे करना है, यहां पर आपको पहला वाक्य जो मिला है वो क्या मिला है, वाक्य मिला है आपको नेगेटिव। इस बात को याद रखना, यहां पे भी कुछ बताया है मैंने, ठीक है। वाक्य आपको कैसे मिला है, नकारात्मक मिला है, ठीक है। नकारात्मक के साथ में और वाक्य में क्या है, गुड है। गुड का मतलब डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। चलो ठीक है, तुलना हो रही है, तो तुलना कैसी हो रही है कि यू आर नॉट एज गुड एज आई, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना कि मैं हूं। तो यानी कि यहां पर
मैं ज्यादा अच्छा हूं और ये तुम जो है ये कम अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लीजिए, फटाफट से, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से फटाफट से जल्दी से लिख लीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। बहुत स्वाभाविक आंसर है, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। नेगेटिव था, हमें यहां पर पॉजिटिव बनाना था। पॉजिटिव डिग्री है तो हमें यहां पर कौन सी डिग्री बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। कौन सी डिग्री बना रहे हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं। इन दो चीजों का हमने ध्यान रखा। अब यहां पर क्या हो गया, ये आई जो था ये यहां पर आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां शाम था वह शाम कहां गया, यहां आ गया। राम यहां था तो राम फिर यहां आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आई को मैंने पहले ले लिया, उसके बाद यू आर था तो आई के साथ मैंने एम ले लिया। नॉट एज गुड एज जो है उसको चेंज मैंने किस में कर लिया, बेटर देन में चेंज कर लिया। क्यों करा, क्योंकि यहां पर क्या था, डल का डलर हुआ तो यहां पर गुड का बेटर हो गया, यानी ये यहां पर डिग्री कौन सी थी, पॉजिटिव। इसे चेंज करके मैंने कंपैरेटिव डिग्री कर ली, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता ही है और उसके बाद में यू आ गया मेरा लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम इज नॉट एज टॉल एज हरी। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व हो रहा है, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसे सॉल्व कर दीजिए। पहले प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे कि वास्तविकता में सिद्धांत क्या है, लेकिन पहले हम लोग करना सीखेंगे, काम करना आना चाहिए, है ना। ड्राइविंग सीट पर बिठाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत बैठ गए पैसेंजर सीट पर कि सर ऐसे चलो, सर ऐसे चलो, सर वैसे चलो। मैं कैसे भी नहीं चल रहा भाई। ये रही गाड़ी, स्टीयरिंग है आपके हाथ में, जैसे मेरे हाथ में स्टीयरिंग है ना, ऐसा एक स्टीयरिंग आपके हाथ में भी है। फटाफट से अब आप चलोगे, मैं तो बताऊंगा कि भाई ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। मैं तो साइड वाली सीट पे बैठ के बताऊंगा, ड्राइव आपको करनी है, गाड़ी आपको चलानी है। चलिए नंबर 3 क्या बन रहा है हमारा आंसर, बहुत इजी आंसर गाइस यहाँ पे बन जाएगा। हरी को मैंने सबसे पहले ले लिया, राम को मैं सबसे लास्ट में ले गया। टॉल जो है वो मेरा पॉजिटिव डिग्री है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री मैंने क्या बनाई, टॉलर बनाई। टॉलर के बाद देन आता ही है, इसका इज रह गया तो क्या बना, हरी इज टॉलर देन राम। ठीक है गाइस, अगला देखिए, नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताज, यानी कि और कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो उतनी सुंदर हो जितनी की ताज है। अब देखो, नो अदर बिल्डिंग, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और उसके बाद में नो अदर बिल्डिंग की तुलना किससे हो रही है, ताज से हो रही है। अब इसको अगर हम ध्यान से समझें, अगर हम इसको ध्यान से देखना चाहें तो यहां पर क्या आ गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों मैंने इन दोनों चीजों को मार्क किया था, नो अदर बिल्डिंग में मैं मान लूंगा कि 50 बिल्डिंग्स है और 50 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है ताज जो सबसे ज्यादा सुंदर है। क्या बोला इसने, नो अदर बिल्डिंग, कोई और कोई भी बिल्डिंग नहीं। अब जब कोई और में मतलब कोई भी बिल्डिंग आ गया तो एक या दो बिल्डिंग तो होगी नहीं। अगर हम देखें कि भाई मॉन्यूमेंट्स है तो ऑल ओवर इंडिया में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। उन मॉन्यूमेंट्स में से सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट कौन सा है, तो ध्यान रखना यहां पर अपन ने क्या बात की है, यहां अपन ने क्या बात की है कि समूह या दो से अधिक होने पर एक को भिन्न बताया जाए सर्वाधिक के अर्थ में, तो वहां पर हम किसका, मोस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक चीज मैंने यहां बताई, दूसरी चीज मैंने यहां बताई कि इसके साथ हमेशा द का यूज होता है। ठीक है साहब, अब तीसरी चीज मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, तो थर्ड चीज अगर मैं यहां देखने की कोशिश करूं, थर्ड फॉर्मेशन, तो ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, के ताज जो है वो सर्वाधिक सुंदर बिल्डिंग है। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इन अदर बिल्डिंग्स, इन दोज बिल्डिंग्स, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग से मेरा यहां पर बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चलिए कुछ नियम देख लेते हैं, कुछ अर्थ देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब का मूल रूप है जो वस्तु व्यक्ति का गुण या दोष बताते हैं। उपयुक्त जैसे कि डल आया, गुड आया, टॉल आया, ब्यूटीफुल आया, ये सब डिग्रीज है जो कि पॉजिटिव में है, यानी ये सारी पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री न्यूनतम कम से कम दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण या दोषों की तुलना की जाती है। उपयुक्त उदाहरणों में डलर, बेटर, टॉलर, ये सारी की सारी कंपैरेटिव
डिग्रीज है, सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कंपैरेटिव डिग्री में यानी कि ईआर या मोर वाले जब आते हैं तब उसके बाद देन का प्रयोग होता ही है। और देन के बाद कौन आता है? जिससे तुलना की जा रही है। जैसे कि आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, तो यहां पर मेरी और मेरे भाई की तुलना हुई, दोनों में से ज्यादा लंबा कौन है, और मैंने कह दिया आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, यानी मेरे भाई की तुलना में मैं अधिक लंबा हूं। तो मैंने आई एम टॉलर का यहां पर प्रयोग किया, उसके बाद में देन लगा लिया, और उसके बाद जिससे तुलना हो रही है मेरी, मैंने उसका प्रयोग कर लिया, सीधा काम हो गया। नेक्स्ट हम यहां पर क्या देख रहे हैं गाइस? अगला हम यहां पर देखने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या 2 से अधिक होने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा ब्यूटीफुल, और इस ब्यूटीफुल से पहले यहां पर क्या लगा हुआ था? मोस्ट ब्यूटीफुल। और मोस्ट जो है वो किसकी पहचान है? तो मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तब उससे पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग कर लिया जाता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, हमने लास्ट एग्जांपल जो देखा था वो किसका था? वो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल था, ठीक है। अब उसको हमने चेंज करना भी सीखा। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने में निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए, यानी आगे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें इन 2 एग्जाम्पल्स को देखिए और आपके हिसाब से कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं एक बार अपने अंदाजे से इसको कीजिए। उसके बाद पहला वाला मैं ठीक से चेंज करके बताऊंगा, सेकंड वाला आपको चेंज करना है। हालांकि इसका नियम मैं ना चाहते हुए भी गलती से, वो पहले एग्जाम्पल आ गया उसमें बता दिया, मैं नहीं बताना चाहिए था वहां। चलो, मुझे पूरा विश्वास है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से जो आ रहा है कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका कौन सा होगा पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए? चलिए देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहला है हरि को मैं सबसे पहले यहां ले लूंगा, राम को मैं लास्ट में ले लूंगा। अब इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरि, तो दोनों समान तौर पर मजबूत है, समान तौर पर स्ट्रॉन्ग है। तो हरि इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, यानी कि हरि जो है वो राम से ज्यादा ताकतवर नहीं है, राम जितना ही ताकतवर है। तो यहां पर सेंटेंस था पॉजिटिव, इसको मैंने बना लिया नेगेटिव, ठीक है। डिग्री में क्या था? पॉजिटिव चल रहा था ना, तो उसको बनाते टाइम मैंने नेगेटिव बना लिया। प्लस यहां पर डिग्री थी पॉजिटिव, इस डिग्री को भी मैंने चेंज कर लिया किसमें? कंपैरेटिव के अंदर। इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आई गया, मुझे ईआर लेना था और ईआर के बाद मेरे को देन लेना था, तो मैंने ईआर ले लिया, देन ले लिया, मेरा काम हो गया। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। मतलब पहले वाला जो इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड पे जो पढ़ा उसी से चेंज हो गया। सेकंड वाले में भी अगर मैं यही रूल लगाऊं, सेंटेंस मेरा नेगेटिव है तो इसे चेंज करूंगा पॉजिटिव में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि डिग्री जो है मेरी वो पॉजिटिव है तो इसे चेंज कर लूंगा कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ईआर लगा लूंगा और उसके बाद में देन का प्रयोग कर लूंगा। इतना सा काम करना है। अगर इतना सा काम मैंने ठीक तरीके से कर लिया तो सेकंड सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। मैंने बता दिया है भैया, गियर कौन सा लगाना है, क्लच कैसे छोड़ना है, ब्रेक कैसे लगाना है, स्टीयरिंग कैसे संभालनी है, चारों चीजें एक साथ बता दी है। फटाफट से ड्राइव करना शुरू करो, फटाफट से आंसर दो। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? जल्दी, क्या आंसर बनेगा? राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हरि, राम उतना ताकतवर नहीं है जितना कि हरि है। चलिए सीधा, हरि को यहां से उठाया, यहां रखा, राम को यहां से उठाया, यहां रखा, इज का इज रह गया, स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्ग के अंदर ईआर लगाया और सीधा देन लगा लिया, क्या बना? हरि इज स्ट्रॉन्गर देन राम। पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को पहले तथा बाद में प्रयोग किए गए एस को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिग्री को बहुत आसानी से कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज कर देते हैं। इस तरीके से इसे चेंज किया जा सकता है। अब बात यह है कि पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय इसे हटा दीजिए, यानी कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो इसे चेंज करते समय इसे पॉजिटिव बना दीजिए, यानी कि सकारात्मक वाक्य बना दीजिए। यदि नहीं लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में लगा दिया जाता है, यानी कि अगर
मैं किस में चेंज कर रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री से चेंज करना है मुझे कंपेरेटिव डिग्री में। अगर मेरा सेंटेंस यहां अफर्मेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, पॉजिटिव तो मेरी डिग्री है, क्या कहूंगा, अगर मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसे चेंज करके मैं क्या बना लूंगा, नेगेटिव बना लूंगा। अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसे चेंज करते समय मैं क्या बना लूंगा, अफर्मेटिव बना लूंगा, सकारात्मक बना लूंगा। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने की विधि, यानी कि जब मुझे किसी भी वाक्य को कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, यानी कि यहां पर तो मैंने क्या सीखा, पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाना। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाने की बात कर रहा हूं, यानी कि मेरा वाक्य पहले से तुलनात्मक तरीके से लिखा हुआ है। पहले से कैसे लिखा हुआ है, तुलनात्मक तरीके से लिखा हुआ है, उसको चेंज करके मुझे एक सामान्य जो डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री जो है, जो मूल डिग्री है, उसके अंदर मुझे वाक्य को चेंज करना है। एक मैं बताऊंगा, सेकंड वाला आप करेंगे। हालांकि सेकंड वाले का आंसर एक ही है, फर्स्ट वाले के आंसर ज्यादा है, तो मैं ज्यादा वाले बता देता हूं। लेकिन क्या आप लोग पहले एक बार ट्राई करना चाहोगे? सही या गलत तो बात की बात है, क्या आप इसे एक बार करके ट्राई करना चाहोगे? जो नियम अब तक लगा रहे थे उस नियम को उल्टा करके लगा दो, जो नियम अब तक लगाया जा रहा था उसे घुमा दो, उल्टा कर दो। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, एक बार कोशिश करो। चलो इसमें बात सही और गलत की नहीं करेंगे, किसका सही रहा किसका गलत रहा वो बात नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट से एक बार इसका आंसर लिख दो, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो एक बार इसका। चलिए देखते हैं किस किस का सही है, लेट्स चेक। तो सबसे पहली बात आसाम, आसाम, बिहार, बिहार। तो बिहार इज हॉटर देन आसाम, तो बिहार जो है आसाम से ज्यादा गर्म प्रदेश है। तो अब ये अगर मेरा पॉजिटिव है तो चेंज करते हुए नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और हॉटर देन की जगह मैं किसका प्रयोग कर लूंगा, नॉट एज हॉट एज, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करते समय मैंने किसका प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया, फिर एज का प्रयोग किया, उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया, उसके बाद में वापस एज का प्रयोग कर लिया। सीधा सा अगर इस फ्रेज को मैं देखूं तो पिछली बार इन सब को हटा करके मैं लगा रहा था कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन, क्या लगा रहा था, कंपेरेटिव डिग्री और देन लगा रहा था। इस बार क्या हुआ, मुझे उल्टा मिल गया, कंपेरेटिव डिग्री और देन को हटा करके नॉट प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा करके मैंने काम कर लिया। सेकंड वाला जो है उसका भी फटाफट से बता दीजिए। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, इसका एक ही बनेगा, सॉरी वो आगे वाली एक्सरसाइज है जिसके ज्यादा बनेंगे, है ना, इसका एक ही बनेगा। सेकंड जो है ही इज नॉट बेटर देन यू, सेंटेंस फिर से मेरा अफर्मेटिव है, क्या करोगे, तो मैंने यहां पे दिखा नॉट प्लस एस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस को चेंज करके कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन किया था, तो यहां मुझे मिल रहा है कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन। इसको अगर मैं चेंज करके अगर मैं इस तरीके से बना लूं कि यू आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, यू आर, अच्छा नॉट बेटर है ना, तो फिर मुझे ही इज नॉट बेटर देन यू, तो यू आर एज गुड एज ही। चलो मैंने तो मेरे हिसाब से ये बनाया है, यू आर एज गुड एज ही। चेक करें, मैच करके देखें, यू आर एज गुड एज ही, यस मेरा सही है, बाकी किसी का सही हो चाहे नहीं हो, मेरा सही है। एक स्टूडेंट ने, मैंने बताया था ना शायद लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक स्टूडेंट बोल रहा था, बोले कि सर जो है ना वो बाद में पढ़ के अच्छे से आंसर देंगे, है ना, तो मुझे लगा कि शायद वो विद्यार्थी देख रहा होगा तो उसे अपना सूचना मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस हंसी मजाक की बात है, आप अपने मन की जो भी बातें कह सकते हैं। ही इज बेटर देन यू, चेंज करो, मैं कर रहा हूं, फटाफट से आप लोग करो। चलो आप लोग जब तक कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैं भी इनके आंसर यहां बनाता हूं, हो सकता है मेरा कोई गलत निकल जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, ही इज बेटर देन यू, तो यू आर नॉट एज गुड एज ही। चलो फिर है ही इज नॉट ग्रेटर देन आई, तो आई एम
एज ग्रेट एज ही है ना, हाँ, आई एम एज ग्रेट एज ही, तो ही इज नॉट ग्रेटर देन आई, और ही इज बेटर देन यू, तो यू आर नॉट एज गुड एज ही। चलिए देखते हैं क्या रहा आंसर में हमारा। यू आर नॉट एज गुड एज ही, यू आर नॉट, ओ मेरा ठीक है 100 में से 100। ही इज नॉट ग्रेटर देन आई एम एज ग्रेट, ओके 100 आउट ऑफ 100। भाई मेरे पूरे मार्क्स आए। फटाफट बताओ आप में से किस किस के अभी इन चारों के अंदर पूरे मार्क्स आए। 100 आउट ऑफ 100 किस किस के आए? 4 थे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, जिसका 1 सही उसके 25, जिसके 2 सही उसके 50, जिसके 3 सही उसके 75, और जिसके 4 सही उसके 100 आउट ऑफ 100। फटाफट से बताओ मेरे साथ कौन कौन खड़ा है 100 आउट ऑफ 100 में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और ईमानदारी से मैं चेक कर लूंगा, ध्यान रखना एक एक का कमेंट। और जिसने कमेंट नहीं किए चारों आंसर, वो मत बताना इसका आंसर कि सर मेरे इतने ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं। हम विथ प्रूफ बात करेंगे। जिसने कमेंट बॉक्स में चारों आंसर लिखे हैं और ईमानदारी से ये बात करने से पहले लिखे हैं, वही बताना कि हाँ सर मेरे सही है, मेरे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 100 आउट ऑफ 100 में आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 है भाई, सीधी सी बात। और किसी के होनी हो, अपन लीड कर रहे हैं, और अपने साथ अपने स्टूडेंट जिनको कहा जाता है कमेंट बॉक्स में लिखो, और हैंड टू हैंड जाकर के पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके आते हैं, वो भी लीड करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए, पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे एस लगा दीजिए, या 100 एस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को किस में बदल दिया गया? पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया गया। बिल्कुल बदल दिया साहब। बेटर को हमने गुड कर लिया था, ग्रेटर को हमने ग्रेट कर लिया था। पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे एज लगा दीजिए, ये साहब हमारी डिग्री है, इसके आगे पीछे हमने एज लगा दिया, या 100 एज लगा दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें 100 एज लगाने की। और ऐसा प्रयोग करके आप चेंज कर सकते हैं, या इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हटा दीजिए, नॉट नहीं लगा है तो पॉजिटिव बनाते समय नॉट लगा दीजिए। ये तो हमने किया ही है। वाक्य सकारात्मक था, चेंज करते समय नकारात्मक कर लिया। वाक्य नकारात्मक था, चेंज करते समय सकारात्मक कर लिया। ये तो हम कर ही रहे थे। कंपैरेटिव डिग्री में प्रयुक्त देन शब्द पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय हटा दीजिए। हाँ साहब, हम हटा देते थे। हम तो सीधी सी बात जान रहे थे कि अगर हमें मिल रहा है नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री, नॉट मिल रहा था प्लस कंपैरेटिव डिग्री था प्लस देन था, तो मुझे बताओ इसको चेंज कैसे कर रहे थे? और अगर केवल कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन था, इसे चेंज कैसे कर रहे थे? फटाफट से मैंने पिछली स्लाइड्स में इन दोनों को चेंज करने का फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने उस फॉर्मूला को ध्यान से देखा है, पढ़ा है और आपको याद है, बिना उसे वापस दोबारा देखे अगर इसका आंसर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे देना कि नॉट लगा हुआ है, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, फिर देन लगा हुआ है। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, उसके बाद देन लगा हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज करने का और इसको चेंज करने का किससे? ये दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस है, इसे आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। फटाफट से बताओ कौन से रूल अप्लाई करोगे? इस दोनों जगह फॉर्मेट जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगा। जिसने बता दिया वो आज के बाद कभी भी इस टॉपिक में गलती नहीं करेगा। ठीक है, मैंने ये वाला आंसर गलती से वहां समझ लिया था, इसलिए मैंने कहा था कि भाई 1 से ज्यादा है इसके। पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री दोनों में बदलना निम्नलिखित उदाहरण से सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में भी बदलना सीखेंगे, साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री में भी बदलना सीखेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में तो बदलना हमको आ गया कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलना है, ये तो अभी हमने सीख लिया। तो कंपैरेटिव आप बदल दो, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में आप बदल दो, सुपरलेटिव में मैं बदल दूंगा। चलो पॉजिटिव में बदलो इसको, कंपैरेटिव में बदलो पॉजिटिव से। नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। वैसे एक बात बोलूं, इसे कंपैरेटिव में बदलना मुश्किल है, सुपरलेटिव में बदलना बहुत आसान है। मेरे को फायदा हो गया। चलो मुझे बदलना है ना, मैं तो बदल लूंगा इसको, मेरे को फायदा हो गई। चलो पहले आप लोगों के आंसर देखते हैं, आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं। सबसे पहले पार्कर इज बेटर देन एनी अदर पेन। तो देखो यहां पर क्या था, एज गुड एज था। ठीक है, यहां पर क्या था, एज गुड एज, उसकी जगह यहां पर आ गया बेटर देन। यहां पे था नो अदर पेन,
तो उसको चेंज करके हमने क्या कर लिया, एनी अदर पेन कर लिया। और उसके बाद में पार्कर था, इसको तो स्टार्टिंग में लेके जाना ही है, और क्योंकि यहाँ पर वाक्य प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो यहाँ पर भी वाक्य प्रेजेंट टेंस में चलेगा। तो हमने इसको चेंज करते समय यहाँ पर क्या किया, पार्कर से पार्कर बना लिया, बोलो हाँ कि ना। नो अदर पेन को एनी अदर पेन में चेंज कर लिया, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस रख लिया, और एज गुड एज को हटा करके बेटर देन कर लिया, जैसे कि पिछली स्लाइड में भी हम लोग कर रहे थे। तो यानी कि पार्कर जो है वो अन्य किसी पेन से ज्यादा बेहतर है। और यहां पर क्या कहा गया था, कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि पार्कर पेन अच्छा है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को चेंज किया। ये मेरा सेंटेंस आ गया जो बहुत ही बेसिक सेंटेंस था, मैं तो यही बनाता सीधा, पार्कर इज द बेस्ट पेन। ये कौन सी डिग्री है मेरी, ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। और मुझे पता कैसे चल रहा है, केवल गुड को देखकर, केवल बेटर को देखकर, केवल बेस्ट को देखकर, गुड बेटर बेस्ट, केवल इसको देख करके मैं बता सकता हूं कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। एक तरीका ये है, एक तरीका और है जिससे इसे चेंज किया जा सकता है, वो क्या है, पार्कर इज द बेस्ट ऑफ ऑल पेन्स। जितने भी पेन हैं उन सब में बेस्ट क्या है, पार्कर है। मैं अपना फेवरेट सेंटेंस बताऊं तो मेरा फेवरेट सेंटेंस तो ये है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यू नहीं है और मेरे पास आजादी है कि मैं लिख सकता हूं, साथ में मुझे वहां पर कोई निर्देश नहीं दिया गया है, उसने केवल इतना कहा है कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदल दो, मैं कसम खा के कह सकता हूं मैं यही लिख के आऊंगा चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कुछ एग्जाम हो, मैं यही लिख के आऊंगा, पार्कर इज द बेस्ट पेन। पता नहीं क्यों मैंने टीचर्स को देखा है, ज्यादातर लोगों को देखा है कि जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और सेंटेंस कॉम्पैक्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा सामान्य लंबाई से थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वो हमेशा पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है उसका, क्योंकि उसे पढ़ना कम पड़ रहा है और उसे पूर्ण जानकारी मिल रही है, कोई गलत जानकारी नहीं मिल रही, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसे कम पढ़ करके और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है कम से कम समय में, सरल से सरल शब्दों में। इसलिए ज्यादातर सेंटेंसेस इस तरह से लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। इससे पता है क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में राइटिंग शुरू करोगे, लिखना इंग्लिश में शुरू करोगे ना, और आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाला हो, लेकिन आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आपने कहीं भी कुछ गलत नहीं लिखा है, बस आपने साधारण शब्दों में लिखा है, बहुत ऐसे हाईफाई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, हाईफाई सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। और जब कॉपी में एक भी जगह गोला नहीं होता, एक भी जगह क्रॉस नहीं होता, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है इससे। और अगर आप मेरे को कॉपी दो चेक करने के लिए, ऐसे ऊट पटांग वाक्य बना करके, और मैं उसको लाल कर दूं पूरी गोले लगा लगा के, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। फिर इसको लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि मैं कभी नहीं लिखना सीख पाऊंगा। इसलिए हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो, है ना। तो इसलिए कभी भी आपको मौका मिले कि आपको पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो हमेशा ये तरीका इस्तेमाल करना। अगला है, नो अदर बुक शॉप इज एज गुड एज पुस्तक महल। इसे चेंज करने की अगर हम बात करेंगे, पुस्तक महल इज बेटर देन एनी अदर बुक शॉप, ठीक है। और या फिर इसको मैं फिर से चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मेरा बन जाएगा यहां पर, जब मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या कह दूंगा, बहुत आसानी से सीधा लिख दूंगा, पुस्तक महल इज द बेस्ट बुक शॉप, खत्म बात। पुस्तक महल जो है वो बेस्ट किताबों की दुकान है ठीक है। और यहां पे क्या कहा, पुस्तक महल इज बेटर देन एनी अदर बुक शॉप। तो नो अदर बुक शॉप को किसमें चेंज किया, एनी अदर बुक शॉप में चेंज कर लिया। पुस्तक महल मेरा सब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट की जगह ले लिया, वाक्य इज में चल रहा था, यहां भी इज में ले लिया। एज गुड एज जो है उसको मैंने किस में चेंज कर लिया, बेटर देन में चेंज कर लिया। सेम कंडीशन में जो यहां किया मैंने, पार्कर इज द बेस्ट पेन, पुस्तक महल इज द बेस्ट बुक शॉप, खत्म, सीधी सी बात, ठीक है। या फिर मैं इसे क्या कर सकता हूं, पुस्तक महल इज द बेस्ट ऑफ ऑल शॉप्स,
अब देखो मैं उंगली कौन से वाक्य पे रख रहा हूं और मेरे दिमाग में कौन सा वाक्य चल रहा है। एक आंसर मेरे सामने है, दूसरा आंसर मैं कैसे बना सकता हूं। सब्जेक्ट लेना है मुझे यहां, तो पुस्तक महल इज है क्या, हाँ इज पुस्तक महल इज द बेस्ट, ठीक है, ऑफ ऑल पेन्स। अच्छा, एनी अदर पेन का इसने ऑल पेन्स बनाया, तो मैं क्या करता हूं, एनी अदर बुक शॉप का ऑल बुक शॉप कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, ऑल बुक शॉप्स कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे इसने पेन करा, पेन का पेन्स कर लिया। तो मैं भी क्या करता हूं, यहां पर ये जो शॉप मिल रहा है ना मुझे, इस शॉप का क्या कर लेता हूं, शॉप्स कर लेता हूं। काम ही खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। तो देखिए एज में और सो एज में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, एज और सो एज में। एज और सो एज में ये अंतर होता है कि यहां पर जब ये तुलना कर रहा है तो समानतावाची तुलना कर रहा है, और सो एज में जब तुलना कर रहा है तो एक को अधिक बताएगा, एक को कम बताएगा। कैसे बताएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई, यानी कि मुंबई जितनी बड़ी है और कोई इंडिया की सिटी उतनी बड़ी नहीं है। तो मुंबई अधिक हो गया और इंडिया कम हो गया। पहले क्या था, एज में समानता चल रही थी। यहां पर हम सेकंड वाक्य अगर देखें, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज एम.के. गांधी, यानी कि बहुत कम ऐसे इंडियन लीडर थे जो उतने महान थे जितने कि महात्मा करमचंद गांधी थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है सो ग्रेट एज एम.के. गांधी। एम.के. गांधी का मतलब क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जितने महान थे उतने महान लीडर्स नहीं थे। तो इससे क्या मतलब है, गांधी जी ज्यादा महान थे और उतने महान बाकी लोग नहीं थे। तो यहां पर देखो कम और ज्यादा का भाव नजर आ रहा है। तो आंसर कैसे बनेगा, आंसर बनेगा मुंबई इज, वो तो यहां से यहां तो लेना ही है, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो सो बिग एज को हमने कैसे कर लिया, बिगर देन कर लिया। पहले हम क्या कर रहे थे, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक तथा नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक बना रहे थे, लेकिन यहां पर हमें इस चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड यहां आता है मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये तो बहुत साधारण और सीधा वाक्य बन गया कि मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है इंडिया का। सो बिग आ गया ना, तो उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज एम.के. गांधी। तो एम.के. गांधी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। तो लीडर्स इन इंडिया बोलूं या इंडियन लीडर्स बोलूं एक ही बात हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ अदर लीडर्स, और यहां पर क्या था, वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू को किस में चेंज कर लिया, मोस्ट अदर में चेंज हम लोगों ने यहां पर कर लिया। एम.के. गांधी जो है यहां पर एज इट इज आ गए। वर यहां पर लीडर्स के लिए था तो वॉज यहां पर गांधी जी के लिए आ गया। ग्रेटर देन जो है, ग्रेटर देन इस तरीके से सो ग्रेट एज का ग्रेटर देन हम किस में बना रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री में बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यहां आ जाता है एम.के. गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स, यानी कि महात्मा गांधी जो है वो एक महानतम भारतीय नेता थे, ठीक है। इस तरीके से इसे चेंज किया जा सकता है। इसके नियम क्या है, पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंटेंस है तो कंपेरेटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। उदाहरण संख्या 1, 2, 3 में देखिए, इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव वाक्य में हो तो कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बिल्कुल ये हम तीसरी बार इस नियम को पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज लगाया जाता है, तो पॉजिटिव डिग्री में हम एज या सो एज का प्रयोग कर चुके। सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये बात पहले भी हो चुकी। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वस्तुओं व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक होने पर ही किया जाता है, ये बात भी हो चुकी। राम इज बेटर देन श्याम को सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इसमें केवल 2 ही व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। यानी कि अगर कोई 1 है या 2 है जिनमें तुलना हो रही है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री में अगर चेंज करना है तो वस्तुओं तथा व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, तभी उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है, अन्यथा चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बात तो हम बहुत स्वाभाविक तौर पर समझते हैं। वेरी फ्यू का प्रयोग तभी किया जाता है जब वह वस्तु या व्यक्ति अपने क्षेत्र में कई में से एक हो, जैसे उदाहरण संख्या 4 के अंदर हम लोगों ने देखा। इसलिए इसका अर्थ बहुत ही कम भारतीय नेता
उतने बड़े थे जितने एम के गांधी, तो वेरी फ्यू को दर्शाता है। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ में बदल देते हैं, जैसा उदाहरण संख्या 4 में हमने देखा है। तो वेरी फ्यू अगर कहीं पर दिखे, वेरी फ्यू अगर प्रश्न में कहीं दिखाई दे तो उसको वन ऑफ में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, वेरी फ्यू के बाद में यहां पर नाउन आएगा जो कि प्लूरल होगा, वन ऑफ और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर गाइज हमारा आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री जो है उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री को किस में बदलना है? सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, उसको चेंज करने के लिए कैसे करते हैं? तो एग्जांपल्स देख लीजिए। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। तो ये मेरा कैसा वाक्य है? तो ये मेरा मोर ब्यूटीफुल देन बना रहा है ना, तो इसका मतलब ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। बोलो किसका वाक्य है? कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर वाक्य है। चेंज करते समय देखो तो अब यहाँ पर मुझे इसे चेंज करना है किस में? पॉजिटिव डिग्री में, साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री में। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करूंगा और साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज करूंगा। तो मोर ब्यूटीफुल देन का देखो यार, इसमें इस बारे में जब से आज लेक्चर चालू हुआ है ना, बार बार इसी के बारे में बात हो रही है। तो एक बार देखिए, नो अदर बिल्डिंग, क्या आ गया? नो अदर बिल्डिंग। क्यों हमने पहले क्या किया था? एनी अदर बिल्डिंग को बार बार किस में चेंज कर रहे थे? नो अदर बिल्डिंग में चेंज कर रहे थे। या नो अदर बिल्डिंग आ रही थी तो उसे किस में चेंज कर रहे थे? एनी अदर बिल्डिंग में चेंज कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे चेंज हुआ, फिर इज आ गया, इज आ गया। उसके बाद मोर ब्यूटीफुल देन के लिए एज ब्यूटीफुल एज आ गया। उसके बाद में द ताज यहाँ पर स्टार्टिंग में था जो लास्ट में आ गया। देखो इससे तो मैं इतना थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ कि इसके बारे में अब ज्यादा बात करने की इच्छा ही नहीं है। इतनी बार इसको डिस्कस कर लिया, इतनी बार इस पर चर्चा हो गई। ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरा कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन आ रहा है तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज कर लूंगा। ठीक है, यही चीज यहां पर देखनी है। सीधी बात कहूं तो द ताज इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, खत्म बात। उसमें कोई भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार सेकंड वाला सेंटेंस जो है मुझे फटाफट से चेंज करके बताना। बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स में फंसोगे, बेटर देन में तो नहीं फंसने वाले अब तुम लोग। बाकी तो लता में भी फंसने वाली कोई बात नहीं है, लता मंगेशकर के बारे में। लता लास्ट में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स में पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव बनाना है इसको। देखते हैं आप लोग क्या करते हो। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बना लो गाइज, इसका दोनों बना लो, पॉजिटिव डिग्री भी बना लो और साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री भी बना लो। चलो फटाफट से कर लो। अब देखो मोस्ट ऑफ द को इसने किस में चेंज कर दिया? वेरी फ्यू में चेंज कर दिया। तो वेरी फ्यू सिंगर्स आर, फिर एज गुड एज लता, और लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। यानी कि जितने भी बेस्ट सिंगर्स हैं उनमें से एक जो है वो लता भी है। लता यहां पे लता मंगेशकर जी के लिए कहा जा रहा है। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना देखिए। कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, तो यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स में द बिगेस्ट जो है ये हमारा मेन मुद्दा है। उसके बाद में वन ऑफ द आ गया, वन ऑफ को देखना है हमें, कानपुर और टाउन्स को देखना है। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो वन ऑफ का क्या बन गया? यहां पर इसने बना लिया वन ऑफ का मैनी अदर। क्या बना लिया? मैनी अदर टाउन्स आर नॉट बिगर देन कानपुर। यानी कि बहुत सारे ऐसे दूसरे शहर हैं जो कि उतने बड़े नहीं हैं या जो कि कानपुर से ज्यादा बड़े नहीं हैं। तो एक ग्रुप में इसने बहुत सारे टाउन्स को रख लिया और एक ग्रुप में इसने केवल कानपुर को रखा और दोनों की तुलना कर दी। बहुत शानदार, क्या शानदार दिमाग लगाया। कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें दो की तुलना करनी थी, और दो की तुलना कैसे करते हैं? यहां तो टाउन्स आ गया, टाउन्स यानी कि बहुवचन में आ गया। तो बहुवचन में से किसी एक को बता रहा हूं, तो इसने क्या करा कि टाउन्स को एक यूनिट मान लिया और कानपुर को एक यूनिट मान लिया और दोनों को एक बराबर यूनिट मान के तोल दिया और कम ज्यादा बता दिया कि हाँ भाई कानपुर बड़ा है बाकी शहर बड़े नहीं है। तो देखिए मैनी अदर टाउन्स, बहुत सारे दूसरे टाउन है, शहर है, आर नॉट बिगर, जो कि से बड़े नहीं है। किससे बड़े नहीं है? देन कानपुर, कानपुर से बड़े नहीं है। बहुत बढ़िया लिखा। मेज इज नॉट
वन ऑफ द टेस्टीएस्ट कॉर्न। तो मक्का जो है, जितने भी कॉर्न आते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के कॉर्न आते हैं जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, द टेस्टीएस्ट को एक जगह रखो, कॉर्न को एक जगह रखो, वन ऑफ को एक जगह रखो, मेज को एक जगह रखो, इसको एक जगह रखो और नॉट को एक जगह रखो। क्योंकि यहां पर हमने पॉजिटिव से नेगेटिव किया, यहां वाक्य पहले ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाना चाहिए। उसके बाद में कॉर्न है, तो मैनी अदर कॉर्न्स, बिल्कुल सेम बन गया। मैनी अदर कॉर्न्स आर मोर टेस्टी देन मेज, यानी कि अधिक टेस्टी हैं मेज से। पॉजिटिव बन गया सेंटेंस। मेज इज लेस टेस्टी देन मैनी अदर कॉर्न्स, कि मक्का जो है या मकई जो है वो कम टेस्टी है बहुत सारे दूसरे अदर तरह के जो कॉर्न्स हैं उनसे। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला देख करके ये वाला किया होगा तो फर्स्ट वाला तो सबका सही निकला ही होगा, है ना। ये लेस वाला अगर हम नहीं भी लिखेंगे, सीधा केवल इस एक फर्स्ट फॉर्मेट को भी यूज करके लिखते हो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे आपको कुछ एग्जाम्पल मिल रहे हैं, उसे देखिए। द एयर ऑफ प्लेन्स, यानी कि हवाएं जो चलती है मैदानी भाग में, इज नॉट सो कूल एज दैट ऑफ हिल्स। अब यहां पर दैट ऑफ का मुद्दा है जो हमें समझना है। तो द एयर ऑफ प्लेन्स में तो ये आ गया, उसके बाद में हिल्स की एयर की बात हो गई, दोनों की तुलना हो रही है कि जो हमारे मैदानी भाग हैं उनमें चलने वाली हवा इतनी ठंडी नहीं होती जितनी कि पहाड़ियों की होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, द एयर ऑफ को तो हमने एज इट इज रख लिया, प्लेन्स को पीछे भेज दिया, हिल्स को आगे ले लिया, तो हिल्स आ गया, इसका इज रह गया। कूलर से अधिक ठंडी है तो कूलर देन, दैट ऑफ का दैट ऑफ ही हमने रखा प्लेन्स, यानी दैट ऑफ से हमें कोई समस्या नहीं है। दैट ऑफ जहां रहेगा अपनी पोजीशन पे ही बना रहेगा, दैट ऑफ की पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी है। इन उदाहरणों में दो स्थानों के एयर की तुलना की गई है। अतः ऐसे वाक्यों में भाषा को सुंदर व संयत बनाने के लिए देन के बाद कंपेरेटिव डिग्री में तथा एज के बाद पॉजिटिव डिग्री में दैट का प्रयोग किया जाता है। कसम से भाई, अगर जिस विद्यार्थी को इंग्लिश से डर लगता है ना, या इंग्लिश पसंद नहीं है, उस विद्यार्थी के दिल पे कुठारा घात है ये वाक्य। मतलब यहां पर तो ये हुआ कि दैट ऑफ को देख करके सांसें ऊंची नीची हो गई कि हे भगवान, ये तो पहले ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, अब ये दैट ऑफ और कहां से आ गया। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाषा को सुंदर और संयत बनाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। का जूता निकालू इधर आवे है, भाषा को सुंदर और संयत ग्रामेटिकली सही बन जाए हमारे लिए तो वही बहुत है। कहाँ भाषा को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। भाषा को सुंदर बनाने जैसे यहाँ आया वैसा का वैसा यहाँ रख दिया, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम कोई नियम तो नहीं आया, वरना एक्स्ट्रा कोई नियम भी आ सकता था। अगला वाक्य देखिए, माई फ्रेंड इज मोर क्लेवर देन सिंसियर। अब यहां पर बात क्या हो रही है, जब एक व्यक्ति है और उसी के दो गुण हैं, पहला गुण है ए, दूसरा गुण है बी। ठीक है, और अब जब ए गुण में और बी गुण में तुलना हो रही है, यानी एक ही व्यक्ति के दो गुणों में जब तुलना की जा रही है, उस उदाहरण में क्लेवरर के स्थान पर मोर क्लेवर का प्रयोग किया गया है। अब देखो, यहां पर सिंसियर का प्रयोग हुआ और यहां पर क्लेवर का प्रयोग हुआ। सिंसियर मेरी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, क्लेवर मेरी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। क्लेवरर नहीं बनाया बल्कि क्या बनाया, मोर क्लेवर बनाया। तो यही नियम है, इस उदाहरण को भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। वास्तव में जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना एक साथ की जाती है तो कंपैरेटिव फॉर्म में ER का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ना करके उससे पहले मोर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति है XYZ, वो गोरा भी है लंबा भी है, ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे कि यार ये ठीक है, गोरा तो है लेकिन लंबा ज्यादा है, इसके दो गुण हैं, गोरा भी है लंबा भी है, लेकिन गोरा ज्यादा है कि लंबा ज्यादा है, तो गोरा ज्यादा है या लंबा ज्यादा है। तो जो भी उसका गुण अधिक होगा, उस अधिक गुण को बताने के लिए आप किसका प्रयोग कर लोगे, उसके लिए मोर का प्रयोग करो, टॉलर का प्रयोग मत करो, फेयरर का प्रयोग मत करो। ER वाले जो टॉपिक है उनका प्रयोग नहीं करो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। मोर का प्रयोग करके बताओ कि ज्यादा या अधिक गोरा है, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके,
चलो 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 चलो। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग एज द ताज। मैंने अपने जीवन में आज तक कोई इतनी सुंदर बिल्डिंग नहीं देखी जैसे कि ताज। इसको चेंज कैसे करेंगे? द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, यानी कि ताज जो है उसके जैसी खूबसूरत बिल्डिंग मैंने आज तक और कोई दूसरी नहीं देखी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? मोर ब्यूटीफुल देन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? मोर ब्यूटीफुल देन का। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि ताज जो है मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जैसा कि मैंने आज तक देखा है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। यहां पर एक ही गुण है, मैंने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। तो एक तरफ तो इसकी ईमानदारी है और एक तरफ इसका अनुमान है, इन दोनों में तुलना होगी। अब तो एक तरफ तो मेरा अनुमान है किसी व्यक्ति के बारे में और मेरा अनुमान उस व्यक्ति के बारे में क्या है? उसकी ईमानदारी को लेकर के है। तो अब इसको देखो, ही इज मोर ऑनेस्ट देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना अनुमान किया गया था उससे ज्यादा ईमानदार है। आई डिड नॉट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता था, इट वुड बी सो ईजी, कि ये इतना आसान होगा। इट वॉज मोर इजी देन आई थॉट, यानी कि अगर मैं, ये मेरा नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर है। आई डिड नॉट थिंक इट वुड बी सो इजी, इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया? इट वॉज मोर इजी देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे अधिक था। ये देखो अर्थ प्रधान वाक्य है, यहां पर हमें अर्थ देखना है कि वाक्य का अर्थ क्या है और अर्थ देखते हुए उनकी डिग्री को यहां पर चेंज करना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलिए, तो आपकी एक्सरसाइज आ चुकी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन डिग्री का चेंज करते हुए आप चेंज कीजिए। ये 5 आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में चेंज करने हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं एक बार प्लीज बता देता हूं आपको, आज हमारा 3rd लेक्चर है। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मुझे बता देना चाहिए था कि आंसर्स में आपको टॉपिक खत्म होने के बाद पिन कमेंट में, सभी लेक्चर्स में पिन कमेंट में आपको आंसर मिल जाएंगे। प्रीवियस टॉपिक जो है उसके मैंने आंसर अपलोड कर दिए हैं, प्रीवियस टॉपिक के सारे आंसर्स वहां पर पड़े हैं, आप चाहें तो जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कुछ डाउट्स की वहां क्योरी भी की है, उन क्योरीज को या उन स्टूडेंट्स को के जो डाउट है उन्हें भी मैंने अटेम्प्ट किया है। आप भी चाहें लगातार मेरे साथ चलते रहें और साथ में लास्ट में जब आएगा तब एक बार आप वापस सारे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन का भी फायदा मिलेगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि टॉपिक जब पढ़ रहे थे तब कितना समझ में आया और अब कितना समझ में आ चुका है जब टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है गाइस, तो आपको लास्ट में भी एक बार अपने डाउट्स पूछने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसे देख लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस में दिखा रहा हूं, उनके भी आंसर आपको लिखने हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसे आप लोग करके रखिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मुझे पता है आज के लेक्चर में मस्ती कम हुई है, पढ़ाई ज्यादा हुई है, लेकिन अब थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर के सिंसियर हो जाइए, क्योंकि आपको पढ़ाने को लेकर मैं भी बहुत सिंसियर हो रहा हूं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।